अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, हमारे चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। अपनी पिछली वीडियोस में हमने जड्डा, ताइफ, इबा और अल्बाहा का 12 दिन का मुकम्मल सफर कोर किया, जो कि हमारे 25 दिन के सफरनामे का आगाज था, जिसमें सऊदी अरब के 8 शहरों की सैर शामिल है। हर इब्तिदाई शहर की सैर 3 दिन में की गई और इसी तरह इस शहर और आने वाले तमाम शहरों के लिए भी 3 दिन मुख्तस किए जाएंगे। अब हम अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, अल ऊला, जो कि इस सऊदी अरब के सफरनामे के दिन 12 से 15 तक की नुमाइंदगी करता है। अल ऊला इस सफर का 5वां अहम मकाम है और उसे भी हम 3 दिन में इसी तरह दरियाफ्त करेंगे जैसे दूसरे शहरों को। अगर आपने अभी तक अल्बाहा, अबहा, ताइफ और जुदा के एपिसोड नहीं देखे, जिनसे ये दिलचस्प 25 दिन का सफर शुरू हुआ, तो हम आपको उन्हें देखने की पुरजोर सिफारिश करते हैं। जैसे जैसे हमारा 25 दिन का सऊदी अरब का सफरनामा आगे बढ़ रहा है, हम अब अल्बाहा के ठंडे पहाड़ी मनाजिर को छोड़ कर शुमाल की तरफ रवाना हो रहे हैं, एक ऐसी पुरअसरार और तारीखी लिहाज से माला माल मंजिल की तरफ। अल ऊला ये शहर एक जिंदा खुला म्यूजियम है, जहां कदीम तहजीबें, इस्लामी तारीख और शानदार कुदरती खूबसूरती एक जादुई माहौल में इकट्ठी हैं। अल ऊला कहाँ वाक़ है? अल ऊला सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में वाक़ है, तकरीबन 1100 किलोमीटर रियाद से और 325 किलोमीटर मदीना से दूर। ये एक वादी में वाक़ है जो बुलंदो बाला रीतले पत्थरों के पहाड़ों से घिरी हुई है। ऊला एक ऐसे खिते में फैला हुआ है जो जरखेज नखलस्तानों और लाखों साल पुरानी चट्टानी तश्कीनों से भरा हुआ है। ये मदीना के सूबे का हिस्सा है, जिसकी वजह से ये खत्ता तारीखी तौर पर हिजाज के इलाके से जुड़ा हुआ है। अल ऊला की तारीखी अहमियत। अल ऊला अरब के सबसे कदीम आबाद मकामात में से एक है, जहां इंसानी आबादी का सिलसिला 2 लाख साल से जारी है। ये एक वक्त में अजीम तिजारती मरकज था जो लुबान यानी इंसेंस रूट के साथ जुड़ा था और अरब को मिस्र, बैनुन नहरीन यानी मेसोपोटामिया और शाम से मिलाता था। अल ऊला का सबसे मशहूर हिस्सा मदाइन सालेह अल हजर है, जो सऊदी अरब का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और अपने नबती दौर के पत्थरों में तराशे गए मकबरों की वजह से मशहूर है, बिल्कुल उर्दन के पेटरा की तरह। अल ऊला कई कदीम तहजीबों का घर रहा है, जिनमें ददानी, लहयानी और नबती शामिल हैं, जिन्होंने यहाँ शानदार कुतबे और आसार कदीमा छोड़े। अल ऊला की इस्लामी अहमियत। अल ऊला इस्लामी तारीख में इसलिए अहम है क्योंकि मदाइन सालेह को कुरान में जिक्र की गई कौम समूद का मस्कन माना जाता है। नबी सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए भेजा गया, मगर उन्होंने इनकार किया और एक जबरदस्त जल्जले के जरिए तबाह कर दिए गए। अल्लाह जल जलाला कुरान में सूरह हूद 11:61 में फरमाता है, और थमूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस इलाके से गुजरे थे जब आपने गज़वा तबूक का सफर किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थमूद के खंडरात पर पहुंचे तो आपने सहाबाए कराम को हिदायत दी कि वो उनके कुओं से पानी न पीं और ना ही उनके घरों में रहें, सिवाय उसके कि इबरत और नसीहत के तौर पर रुकें। ये इसलिए था ताकि उन्हें याद रहे कि जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उनका अंजाम क्या हुआ। अल ऊला की सियाहत और कुदरती खूबसूरती। आज अल ऊला एक आलमी मेयार का तारीखी और फितरी सियाहत का मरकज है, जो आसार कदीमा, सकाफत और पुरतइश सफर को यकजा करता है। यहाँ सियाह दर्ज झेल मकामात देख सकते हैं। मदाइन सालेह अल हजर नबतियों के बनाए हुए 131 अजीम शान मकबरे। अल ऊला का पुराना शहर, मिट्टी की ईंटों से बनी गलियां और एक किला जो इस्लामी दौर का है। हाथी चट्टान जबल अलफील, एक शानदार कुदरती चट्टान जो हाथी की शक्ल में है। जबल उकमा, जिसे खुली लाइब्रेरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों कदीम तहरीरें मौजूद हैं। ददान का आसार कदीमा का मकाम। ददानी और लहयानी सल्तनतों का दारुल हुकूमत। इस खित्ते के ड्रामाई सहराई मनाजिर उसे फोटोग्राफरों, पहाड़ी रास्तों पर चलने वालों और तारीख के शौकीन अफराद के लिए जन्नत बना देते हैं। अल ऊला जाने का बेहतरीन वक्त। अल ऊला का बेहतरीन वक्त नवंबर से मार्च है, जब मौसम ठंडा होता है और तारीखी मकामात और बाहर की सरगर्मियों के लिए मौजू होता है। इसी दौरान यहाँ विंटर एट तंतोरा जैसे इवेंट्स होते हैं, जिनमें सकाफती शोज, गर्म हवा के गुब्बारे की सैर और तारीखी दौरे शामिल हैं। अल्बाहा से अल ऊला का सफर। यहाँ एक टेबल है जिसमें पाउंड्स और डॉलर्स में कीमतें दी गई हैं मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस और उनके इखराजात के लिए जो अल्बाहा से अल ऊला तक सफर के लिए हैं। कीमतें ट्रांसपोर्ट के इंतखाब के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती हैं।
अलूला में लग्जरी होटल्स। यहाँ एक टेबल है जिसमें पाउंड्स और डॉलर्स में कीमतों का खुलासा दिया गया है लग्जरी ऑप्शंस के लिए अलूला में क़याम के लिए। ये अंदाजन कीमतें हैं जो जाती पसंद के मुताबिक बदल सकती हैं। अलूला में बजट होटल्स। यहाँ एक टेबल है जिसमें पाउंड्स और डॉलर्स में कीमतों का खुलासा दिया गया है बजट ऑप्शंस के लिए अलूला में क़याम के लिए। ये अंदाजन कीमतें हैं जो जाती पसंद के मुताबिक बदल सकती हैं। अलूला में लग्जरी रेस्तोरां। यहाँ एक टेबल है जिसमें पाउंड्स और डॉलर्स में कीमतों का खुलासा दिया गया है लग्जरी ऑप्शंस के लिए अलूला में रेस्तोरां के खर्चात के लिए। ये अंदाजन कीमतें हैं जो जाती पसंद के मुताबिक बदल सकती हैं। अलूला में बजट रेस्तोरां। यहाँ एक टेबल ई है जिसमें पाउंड्स और डॉलर्स में कीमतों का खुलासा दिया गया है बजट ऑप्शंस के लिए अलूला में रेस्तोरां के अखराजात के लिए। ये अंदाजन कीमतें हैं जो जाती पसंद के मुताबिक बदल सकती हैं। अलूला के मशहूर तरीन मकामात। 1. हिजरा मदाइन सालेह। यूनेस्को के आलमी वर्सा की फहरिस्त में शामिल एक मकाम जिसमें 131 कदीम नबती कब्रें रेत के पत्थरों में तराशी गई हैं। दाखिला फीस 22 पाउंड या $26। बेहतरीन वक्त सुबह सवेरे या गुरूब आफ्ताब। 2. हाथी चट्टान जबल अल-फील। 1. कुदरती रेत का पत्थर जो हाथी की शक्ल का है। खास तौर पर सूरज ढलने के वक्त शानदार लगता है। करीब में सहरा के कैफे मौजूद हैं। दाखिला मुफ्त। 3. अलूला पुराना शहर। तंग कच्ची गलियों में घूमें, कदीम बाजार की राहदारियों और बहाल शुदा पुराने घरों को देखें जो कुरून वस्तिया के दौर से ताल्लुक रखते हैं। दाखिला मुफ्त। 4. मराया कंसर्ट हॉल। सहरा में शीशे से ढकी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत। ये जदीद तर्ज का मकाम है जहां कंसर्ट और नुमाइशें होती हैं। दाखिला फीस इवेंट पर मुनहसर है, आमतौर पर 40 पाउंड या $53। 5. दीदान और इकमा हेरिटेज साइट। कदीम नबती दूर से पहले के मकबरे और तहरीरें देखें जो 2500 साल पुरानी हैं। दाखिला फीस 18 पाउंड या $24। 6. अलगरामील चट्टानी तश्कीलें। कुदरती स्याह पत्थरों के खंभों का मैदान, सितारे देखने के लिए बेहतरीन जगह। दाखिला मुफ्त। 7. हर्रत ओवीरिद। आतिश फिशानी चट्टानों का एक वसी मैदान जहां से अलउला की वादियों और चट्टानों के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। दाखिला मुफ्त। 8. अलउला ओवेसिस। सरसब्ज खजूर के बागात, मिट्टी के घर और रास्ते जो खजूर और तर्श फलों के बागात के दरमियान से गुजरते हैं। दाखिला मुफ्त। 9. सहरा में सितारे देखने का कैंप। साफ तरीन आसमान में सितारे देखने का तजर्बा करें और बदवी तर्ज के कैंप का लुत्फ उठाएं। दाखिला फीस फी कस 40 पाउंड या $53 जिसमें खाना शामिल है। 10. अलउला ज़िप लाइन। इलाके की सबसे तवील ज़िप लाइन में से एक जो वादियों और चट्टानों के बीच से गुजरती है। दाखिला फीस 55 पाउंड या $72। अलउला के मुकद्दस और रूहानी मकामात। अलउला एक ऐसी जगह जो अपनी दिलकश कुदरती मनाजिर और गहरी तारीखी जुड़ों की वजह से मशहूर है। अगरचे अलउला दुनिया भर में अपनी नबती कब्रों और कदीम वर्थे के लिए जानी जाती है, उसकी इस्लामी तारीखी अहमियत भी है क्योंकि ये कदीम तिजारती और हज के रास्तों पर वाक़े है और कुरान में बिलवास्ता जिक्र किया गया है। 1. मदाइन सालेह अल हिजर, जिसे हिजरा भी कहा जाता है। ये सऊदी अरब का पहला यूनेस्को आलमी वर्सा मकाम है। ये कौम थमूद का शहर था जिनके पास हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। कुरान में जिक्र है कि वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे और कुफर पर डटे रहने की वजह से हलाक कर दिए गए। कुरानी हवाला सूरह हजर 15 आयात 84, सूरह शुआरा 26 आयात 141 ta 159। मकाम अलउला शहर से 20 किलोमीटर शुमाल में। दाखिला फीस तकरीबन 20 पाउंड या $27 गाइडेड टूर के लिए। बेहतरीन वक्त सुबह ठंडे मौसम के लिए। नोट: नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तंबीह की कि ऐसी बस्तियों में दाखिल ना हो जिन पर अजाब आया हो मगर इबरत और आंसू के साथ। 2. जबल असलब। मदाइन सालेह के करीब एक पथरीला पहाड़ जिसे कौम थमूद का इज्तिमागाह समझा जाता है। यहाँ कदीम तहरीरें और चट्टानों के बीच गुजरगाहें मौजूद हैं। ये गुरूर और नाफरमानी के बारे में कुरान की नसीहत याद दिलाता है। दाखिला फीस मदाइन सालेह टूर में शामिल है। बेहतरीन वक्त सुबह या गुरूब आफ्ताब। 3. इकमा पहाड़ ओपन लाइब्रेरी, कदीम रस्मुल खत में कंदा तहरीरों की वजह से मशहूर। ये कब्ल अज इस्लाम अरबों का इज्तिमा मकाम था। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि इब्तिदाई मुस्लिम मुसाफिर यहाँ से मक्का के रास्ते गुजरे। ये मकाम कुरान की उस आयत की याद दिलाता है जो पिछली कौमों की निशानियों पर गौर करने की नसीहत करती है। दाखिला फीस अलउला हेरिटेज टूर पैकेज में शामिल। बेहतरीन वक्त सुबह 4
दीदान कदीम दार हुकूमत, ये लहयानी सल्तनत का दारुल हुकूमत था और बाज इस्लामी रिवायात में उन आबादियों का जिक्र आता है जो अंबिया के जमाने में मौजूद थी। यहाँ आसार कदीमा और सुर्ख चट्टानों में तराशे गए मकबरे मौजूद हैं। मकाम अल उला से 5 किलोमीटर जनूब में। दाखिला फेस हेरिटेज टूर पास में शामिल। बेहतरीन वक्त दोपहर से पहले 5। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कुएं। मकामी रिवायत के मुताबिक अल ओला के कुछ कुएं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी से मंसूब है जो मौजिजाना तौर पर उनसे पानी पीती थी। अगरचे इस बात की आसार कदीमा से तस्दीक नहीं हुई, लेकिन मकामी लोग उसे नबवी वर्से का हिस्सा समझते हैं। बेहतरीन वक्त दिन के औकात में मकामी गाइड के साथ दाखिला मुफ्त, अगर मकामी ड्राइवर के साथ जाएं। अल उला में ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस। यहाँ एक टेबल है जिसमें अल उला में ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस के अखराजात का खुलासा दिया गया है पाउंड्स और डॉलर्स में। ये अंदाजन कीमतें हैं जो जाती पसंद के मुताबिक बदल सकती हैं। अल उला के लिए सफर के मशवरे। हिजरा, दीदान और मुराया के टिकट पहले से बुक कर लें, ये जल्द खत्म हो जाते हैं। खुद को हाइड्रेट रखें। सहरा का मौसम खुश्क होता है, हत्ता कि सर्दियों में भी। बेहतरीन वक्त अक्टूबर से मार्च के दरमियान है। अल उला हेरिटेज फेस्टिवल और विंटर एट तंतोरा इवेंट्स आलमी मयार के होते हैं। ड्रोन बगैर इजाजत नामे के इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। साफ मौसम की रातों में सितारे देखने के टूर्स का इंतखाब करें। तारीखी मकामात का एहतराम करें। कब्रों पर न चढ़ें और चट्टानों पर कुछ न लिखें। अल उला से नजरान का सफर। यहाँ एक टेबल है जिसमें पाउंड्स और डॉलर्स में कीमतें दी गई हैं मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस और उनके इखराजात के लिए जो अल उला से नजरान तक सफर के लिए हैं। कीमतें ट्रांसपोर्ट के इंतखाब के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो प्यारे नाजरीन, ये थी अगले 3 दिनों की तफसीलात जिनमें हमने अल ओला की सैर की, जो इस 25 दिन के सऊदी अरब के सफरनामे के दिन नंबर 12 से 15 थे। हमारे साथ रही अगले हिस्से में, जहां हम छठे शहर नजरान की सैर करेंगे, जो अगले 3 दिनों दिन 15 से 17 पर मुश्तमिल होगा। इस 25 दिन के सफर में हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारा मवाद पसंद आया होगा और ये आपके सफर की मंसूबाबंदी में मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दूसरे मुसाफिरों के साथ शेयर करें और मजीद दिलचस्प सफरनामे और रहनुमाई हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगले हिस्सों में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।